जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Hello kids, how are you all? So today we'll take supplementary reader chapter number 5 and this is our last chapter for first semester, okay? That is Golu grows a nose. गोलू यहाँ पे एक एलिफेंट का नाम है. So this is the story of elephant. इसमें बोला गया है कि earlier elephants were not having any long trunk. तो रीज़न है कि वाई दे हैव गॉट लॉन्ग ट्रंक. ओके, एक स्टोरी है फॉर आवर एंटरटेनमेंट पर्पज. तो वील रीड दैट. few points are there. There was a time when the elephant had no trunk. कभी उनकी ट्रंक होती नहीं थी. गोलू a baby elephant with a bulgy nose. bulgy यानी heavy nose, fatty nose, मोटी nose जिसकी हो, is full of questions. उसके पास काफ़ी सारे सवाल होते थे. He goes to Limpopo river to find out more about the crocodiles eating habit. तो वो उस रिवर पर गया जहाँ पे उसको पता करना था लिम्पोपो रिवर पे कि क्रोकोडाइल की खाने की हैबिट्स क्या होती हैं. Long, long ago, the elephant had no trunk. He had only a bulgy nose as big as a boot. इतनी मोटी नाक होती थी जैसे एक बूट होता है, जूता होता है मोटे वाला. बूट उनको बोलते हैं, हील्स वाले मोटे शूज़ को. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड. विगल यानी अंडरलाइन कर लेंगे हार्ड वर्ड्स, ठीक है. विगल यानी उसको इधर उधर घुमाता था अपनी इसको नाक को. बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट. लेकिन उससे कोई चीज़ उठा नहीं पाता था. जैसे ट्रंक है अभी तो उससे तो उठा लेते हैं ना. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू. एलिफेंट का नाम था गोलू. ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्जी नोज एज स्मॉल एज बूट. तो उसकी भी एक बल्जी नोज थी लेकिन वो छोटा था तो उसकी वो छोटे बूट की तरह थी, ठीक है. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस. वो एक ऐसा नोटी था या क्यूरियस था कि जिसको बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे अदर एनिमल्स के लिए. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. उसकी जो आंट थी ऑस्ट्रिच थी वहाँ पे, उसकी वो आंट थी. ये एनिमल्स के रिलेशंस बताए मैं फॉरेस्ट में, ठीक है. तो उनको पूछता था कि आप ऊपर क्यों नहीं उड़ सकते हो, नीचे नीचे ही क्यों उड़ते हो. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ. और ऊंचे अंकल जिराफ को पूछता है, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी. वो पूछता है कि आपकी स्किन पे इतने सारे धब्बे क्यों हैं, ऐसे स्पॉट्स क्यों हैं. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिपोपोटेमस, व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड. हिपोपोटेमस से पूछता है कि तुम्हारी आंखें हमेशा रेड क्यों रहती है. ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून, व्हाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन. वो उनको बोलता है कि मेलन जो होते हैं, जो जिन वाटरमेलन जैसे होते हैं, कि ये सब मेलन के जैसा ही क्यों टेस्ट करते हैं. उसमें हम ले सकते हैं कि कुछ भी ऐसे छोटे वाले वहाँ पे फॉरेस्ट में जो उनको मिलते हैं खाने को, उसके लिए पूछता है. जो उनके द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिपोपोटेमस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चन. उनके पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि ये सब तो नेचुरल चीज़ें हैं जो भगवान ने बनाई है, तो उनके पास कोई आंसर ही नहीं होता था. तो गोलू इज़ अ नॉटी बॉय दे सेड. वो बोलते थे गोलू शैतान है. ही आस्क्ड सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस. हमसे ऐसी चीज़ें पूछता है जो हमें पता ही नहीं है. वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश एंड ही आस्क्ड हर, why does the crocodile what does the crocodile have for dinner. The मैना said, go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out. तो मैना से पूछता है कि जो नदी में जो क्रोकोडाइल होता है रिवर में, वो क्या खाता होता है. और वो कहता है कि उसका डिनर क्या रहता है. तो मैना ने बोला कि ऐसा करो, लिम्पोपो रिवर में जाओ और वहाँ पे जाके खुद पता कर लो कि क्या खाता है. गोलू वेंट होम. ही टुक 100 सुगर केन्स, 50 डजन बनानाज एंड 25 मेलन्स. उसने खाना पैक किया. उसने 100 शुगर केन्स लिए, फिर 50 डजन बनानाज और 25 मेलन्स लिए. देन ही सेड टू द फैमिली, अपनी फैमिली को बोलता है, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. मुझे ये क्वेश्चन है तो मैं अब वहाँ पे जा रहा हूँ लिम्पोपो रिवर में पूछने के लिए क्रोकोडाइल से कि वो खाने में क्या खाता है. डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक. और मुझे पता नहीं है वो दिखता कैसे है. He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? पाइथन मिलता है उसको रास्ते में. उससे वो पूछता है कि आपको पता है क्रोकोडाइल कैसा दिखता है, क्या खाता है. आप कभी मिले उससे.
द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री बट सेड नथिंग। वो वहाँ पे ब्रांच ऑफ ट्री पे ऐसे कॉइल बन के नहीं बैठे होते, उसने ऐसे किया और लेकिन जवाब कुछ नहीं दिया। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। वो उसने दोबारा उसकी मदद की, उसके अंदर उसको कॉइल होने के लिए। वो अनकॉइल हो चुका था, लटक रहा था वहाँ से, तो गोलू ने उसकी हेल्प की और बाय करके चला गया। इन द नेक्स्ट हाफ वी आर गोइंग टू रीड गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट, गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। कैसे गोलू की ये नाक बनी बड़ी। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर केन्स, बनानाज एंड melons. After a few days he reached the very edge of the great grassy Limpopo river. On the bank of the river he saw a log of wood. तो वो थोड़े दिनों के ट्रैवल से सब कुछ खा पी के लिम्पोपो रिवर पे पहुंच जाता है और वो वहाँ पे देखता है बैंक ऑफ द रिवर यानी रिवर के किनारे पे वो देखता है लकड़ी का गट्ठा पड़ा है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। और वो क्रोकोडाइल होता है जो कि उसको देख रहा होता है। विंक माने देखना, ठीक है। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। गोलू से पूछा कि आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन। वो फिर अपनी पलकें झपकाता है। लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। आधी सी अपनी पूंछ मड से बाहर निकालता है और बोलता है कम हेयर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल। बोलता है इधर आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस। वो कहता है कि आप ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो। तो कहता है आई वॉन्ट टू नो। Come close, little one, for I am the crocodile. And he shed crocodile tears to show it was quite right. जो एक फ्रेज बना हुआ है ना, crocodile tears के जूठे आंसू जो बहाते हैं, तो वैसे उसको अपने पास प्यार से बुलाता है। गोलू was afraid, but he sat down on the bank and said, "You are the very person I was looking for. Please tell me what you have for dinner." कहता है मैं आपको ही ढूंढने के लिए इतनी दूर आया हूँ, आपसे ही मिलने के लिए। आप मुझे प्लीज बताओ कि आप डिनर में क्या खाते हो। Come here, little one, I'll whisper the answer to you, said the crocodile. मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। वो ऐसे बोलता है। ओके, तो गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। वो जैसे ही अपना सिर झुकाता है, क्रोकोडाइल क्या करता है, उसकी नाक को अपनी पकड़ में ले लेता है। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। सी, उसने बोला कि मुझे लगता है कि आज एक बेबी एलिफेंट जो है वो मेरा डिनर होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। गोलू तेज तेज चिल्लाने लग जाता है कि मुझे छोड़ दो, आप मुझे तंग कर रहे हो। तो ऐसे बोलने लग जाता है। The python, who had been quietly following Golu, came to the bank and said, "If you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream." तो पाइथन जो इसने उसकी हेल्प करी होती है, वो पाइथन इसके पीछे पीछे फॉलो इसको कर रहा होता है क्वाइटली गोलू को, और वो बोलता है कि पूरा जोर लगाकर अपने आप को खींचो, नहीं तो ये जो क्रोकोडाइल है तुम्हें इस झरने में, नदी में खींच लेगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस एंड पुल्ड एंड पुल। वो अपने जो इसके ऐसे गद्देदार पाँव होते हैं उन पे बैठ गया बेंड करके, और वो कोशिश कर रहा है अपने आप को पुल करने की। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल। वो उधर से अपना जोर लगा रहा है, फिसल के वो मिट्टी से पानी में चला गया जहाँ पे उसका ज्यादा ग्रिप है, तो वो वहां से उसको खींचने की कोशिश कर रहा है और ये अपने आप को बचाने को। देन द पाइथन coiled himself round Golu's stomach as you can see in the picture। ये पिक्चर में आपको दिख जाएगा पेज नंबर 33 पे, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि देखो उसने अपने आप को कॉइल कर लिया गोलू के पेट से, और उसने बोला कि और तेज खींचो, लेट्स पुल हार्डर। तो गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। पूरे उसके पाँव जो थे, जो उसके हॉन्चेस थे, वो मिट्टी में चले गए और खूब जोर लगाकर वो अपने आप को खींच रहे। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। जो नाक है वो बड़ी होती जा रही है, हम देख सकते हैं पहले नोज कैसी थी, अब कैसी हो रही है। At each pull the nose grew longer and longer and it hurt Golu. The nose was now 5 feet long but it was free at last। मतलब हर पुल में वो इधर से खींच रहा है और वो उधर से खींच रहा है, तो उसकी नाक बड़ी से बड़ी होती जा रही है, 5 फीट तक पहुंच गई है, लेकिन फाइनली वो फ्री हो गया, बचा लिया अपने आप को। लेकिन गोलू को दर्द बहुत हो रहा था। गोलू सेट डाउन विद हिज नोज रैप्ड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल। बनाना की लीव्स जो होती हैं बड़ी होती हैं, उसमें उसने उसको रैप करके पानी में ठंडे होने के लिए रखा अपनी नोज को, क्योंकि वो हर्ट हो गया था काफ़ी ज़्यादा। गोलू सेट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल डाउन एंड श्रिंक। उसने सोचा कि शायद इस प्रेशर में मेरी नाक बड़ी होगी। उसने 2 दिन उसी पानी में बिताया कि शायद ये श्रिंक होके वापस वैसी हो जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक। वो गर्म से नॉर्मल तो हो गई, ठंडी हो गई, लेकिन श्रिंक नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। गोलू
लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। तो अगले दिन जब वो बैठा था तो एक मक्खी आके उसको परेशान कर रही थी उसके शोल्डर पर, तो गोलू ने अपनी नोज को हिलाया, अपने ट्रंक को, और उस मक्खी को मार दिया। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पाइथन। पाइथन ने बोला देखो आपको फायदा मिला ना, मक्खी को भी आपने हटा लिया, आपको तंग कर रही थी। यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। अगर नाक छोटी होती तो ये तुम कुछ नहीं कर सकते। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ। कह रहा है अब थोड़ी कोशिश करो खाने की। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ्ड इनटू हिज माउथ। तो जैसे ही उसने अपनी नाक से वो किया ट्रंक से, तो उसको काफी सारी ग्रास आ गई और उसने धो के उसको खाया। एडवांटेज नंबर 2, पाइथन ने बोला यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। छोटी नाक से तो तुम ये ग्रास नहीं निकाल सकते थे, ना ही खा सकते थे इतनी सारी एक साथ। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट टू नाउ। कह रहे कि आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा गर्मी है। तो गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक। उसने जैसे हम स्कूप लेते हैं ना, आइसक्रीम का एक स्कूप लेते हैं, अपनी ट्रंक में ऐसे ही उसने जो गीली मिट्टी थी बैंक की किनारे की, जो समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, उसको लिया और अपने सिर पे मल लिया। स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, ताकि मुझे ठंडक मिले। तो पाइथन फिर बोलता है एडवांटेज नंबर 3, यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। छोटी नाक होती तो तुम ये कभी नहीं कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। तो गोलू को समझ आ गया कि ये जो हुआ है मेरे साथ अच्छा हुआ है। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। सो दिस इज अ स्टोरी बाय रुडयार्ड किपलिंग। वो कहते हैं कि मैं अब अपनी फैमिली के पास वापस जाऊंगा। सो दिस इज वेरी नाइस स्टोरी, जिसमें हमें पता चला कि देखो वट एवर हैपन्स इट हैपन्स फॉर आर गुड लक। ये हमारे लिए ही अच्छा होता है। ओके, होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिस्कस इन लाइव क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।